रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। मैं आज आप लोगों के लिए बताऊं बैयावृत्ति का गुण। यदि आपको देखना है तो हमारे संघ की जो पुरानी आरिकाएं हैं उन आरिकाओं में आप देखो। आज हमारी आरिका रत्न विदुषी परम विदुषी सम्यक श्री माता जी बहुत पुरानी दीक्षित माता जी है, किंतु उनके अंदर भी ये बैयावृत्ति का गुण ऐसा भरा है। आप सोचते होंगे वो अपनी मातोश्री माता जी माँ की सेवा करती है, ऐसा नहीं है। माँ की सेवा तो जितनी करती है शायद ऐसा कोई कर पाएगा। आज गुणों के प्रति अनुराग रख करके इतने वर्षों से उनके संयम का पालन कराते हुए, उनकी चर्या का निर्वाह कराते हुए अन्य माताजियों की भी सेवा करती हैं। अभी आए 3 ही दिन हुए हैं, किंतु 3 दिनों में आप सबने देखा है आपके कमरे में आकर के, माँ जी अरे ऐसी सेवा ऐसी बैयावृत्ति के भाव तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम बैयावृत्ति के कारण अनेक गुणों को प्राप्त हो जाओगे। इसकी चर्चा सर्वत्र होती है। सेवा करने वाले को हर कोई चाहता है, हर कोई उनके प्रति अनुराग रखता है। ये बैयावृत्ति से जितना अधिक उपकार हो सकता है ये बहुत बड़ा उपकार है। खिलाना पिलाना भी सेवा है, उनकी व्यवस्थाएं करना भी सेवा बैयावृत्ति है। कोई वयोवृद्ध है तो उनका हाथ पकड़ करके लाना ले जाना भी बैयावृत्ति है। उनकी चटाई लगा देना, उनका आसन लगा देना, ये भी एक प्रकार की बैयावृत्ति है। और उनके लिए शांति मिले, मानसिक शांति मिले, शारीरिक शांति मिले, इस तरह से शरीर को सहलाना दबाना मसाज कर देना, ये भी बैयावृत्ति है। सिर्फ बैयावृत्ति इतनी ही नहीं है, बैयावृत्ति में आहार आदि निर्विघ्न करा देना, उनके अनुकूल उनके लिए आहार हो जाना जिससे उन्हें शारीरिक साता बनी रहे, ये भी एक बैयावृत्ति है। बैयावृत्ति में उनके लिए औषधि आदि भी आप दे सकते हैं। यदि वे बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आप योग्य चिकित्सक से वैद्यराज से परामर्श लेकर के शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ कूट करके, पीस करके, मसल करके, जूस निकाल करके या फिर उन्हें उबाल करके उकाली आदि बना के काढ़ा बना करके उन्हें आहार के समय योग्य मात्रा में देना, ये भी बैयावृत्ति है। आप पूजा तो करती होंगी पहले, उसमें आपने एक शब्द पढ़ा होगा कि निस्दिन बैया वृत्त करैया सोने चे भव नीर तरैया। अरे ये भव समुद्र को सुखाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप यदि मन से, वचन से, काय से बैयावृत्ति करते हैं, सो नेचे भव नीर तरैया, इस भव संसार रूपी समुद्र को आप तैर सकते, पार सकते, या नीचे इसको उलीच सकते। उलीचने का मतलब खाली कर सकते। घर में पानी भर गया हो, अब वो पानी आप कैसे निकालेंगे? तो उलीच के, उलीचना मतलब हाथों से उसे निकाल के कपड़े वगैरह से सोच के फिर आप उस पानी को निकालते हैं। ये थोड़ा सा पानी नहीं है, ये समुद्र जैसा पानी है। ये संसार थोड़ा संसार नहीं है, अभी अनंत संसार से इसे क्या मालूम कितना संसार है, कितने संसार में रहना है। किंतु इस संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए बैयावृत्त करैया, आप बैयावृत्ति का संकल्प लो। बैयावृत्ति यह तुम्हारी थकावट को दूर करेगी, तुम्हारी मानसिक थकावट को दूर करेगी,
शारीरिक दर्द को मिटाएगी दूसरे की सेवा और भैया वृत्ति करने से। आप उसके दुख को नहीं, अपने दुख को भी मिटाओगे। भैया वृत्ति करने से आप दूसरे को ही स्वास्थ्य लाभ नहीं, आप खुद भी स्वास्थ्य लाभ करोगे। भैया वृत्ति करने से बड़ी प्रसन्नता मिलती है, मन में एक समाधान लगता है कि आज मैंने कुछ किया है। बहुत समाधान, बहुत शांति लगती। शकुन की नींद यदि तुम्हारे लिए आएगी तो भैया वृत्ति से आएगी। औषधि दान दो, निरोगी रहोगे। आहार दान दो, सुखी रहोगे। अभय दान दो, निर्भय रहोगे। जितनी आप जिस रूप में सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करके धर्म कमाओ, पुण्य कमाओ, अपने भाव को सुधारो। तीर्थंकर को आपने देखा नहीं है, तीर्थंकर की प्रतिमाओं को देखा है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। भगवान जब इतने सुंदर, उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। अरे तुम्हें भी पाषाण के भगवान नहीं बनना है, तुम्हें सच्चे भगवान बनना है, तुम्हें तीर्थंकर बनना है, तो तुम भैया वृत्ति जैसे इस महान पुण्य को कमाओ। भैया वृत्ति के जैसा कोई धर्म नहीं है। सेवा परमो धर्मा, ये सूत्र आप सब लोग बोलिएगा। अहिंसा परमो धर्मा, आप सब बोलते हैं। महाराज ये भी सूत्र अपना लो। कौन सा? बोलिए। सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा। इस सूत्र को जिस दिन अपना लोगे उस दिन तुम सुखी हो जाओगे। आज इतना ही। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।